अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैराफियत से होंगे। मोहसिन मुनव्वर ख्वाजा पॉजिटिव बिजनेस न्यूज़ से पॉजिटिव बिजनेस न्यूज़ के साथ टुडे आई वांट टू डिस्कस अगेन रियल एस्टेट ऑफ GOFS in DHA Multan. GOFS going to install 10 Marla villas in DHA Multan. Number of 150 villas GOFS going to install in DHA Multan. Before this, I want to discuss between the difference between new property and old property. हम ओल्ड प्रॉपर्टी और न्यू प्रॉपर्टी के डिफरेंस को जानेंगे। First of all, we discuss the term ROI, return on investment. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें न्यू प्रॉपर्टी में ज़्यादा मिलता है या ओल्ड प्रॉपर्टी में ज़्यादा मिलता है। देखें, ओल्ड प्रॉपर्टी एक अपने एक्सट्रीम एंड पे जा चुकी होती है, न्यू प्रॉपर्टी ने अपने एक्सट्रीम एंड पे जाना है, इसलिए इसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है, इसकी ग्रोथ रेट कम होती है, इसकी ROI ज़्यादा होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसकी ROI कम होती है। नाउ अगेन वी डिस्कस रियल एस्टेट की दूसरी टर्म है ROA, रेट ऑफ एप्रिसिएशन। रेट ऑफ एप्रिसिएशन आप देखें कि न्यू प्रॉपर्टी में रेट ऑफ एप्रिसिएशन ज़्यादा होती है बनिस्बत ओल्ड प्रॉपर्टी के। अगर ओल्ड प्रॉपर्टी 10% पर एनम बढ़ती है, हर साल 10% बढ़ती है, तो न्यू प्रॉपर्टी 20%, 25%, 30% तक पर एनम बढ़ती है। तो ग्रोथ रेट जो है ना न्यू प्रॉपर्टी की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द ओल्ड प्रॉपर्टी। ओल्ड प्रॉपर्टी एक सीक्वेंस में अपने लेवल पे अपलिफ्ट होती है जो है ना। एंड ऑल्सो वी डिस्कस द रियल एस्टेट टर्म पे बैक। जो न्यू प्रॉपर्टी है, न्यू प्रॉपर्टी आपको ज़्यादा उसकी पे बैक हाई है और ओल्ड प्रॉपर्टी की पे बैक लो है। अब देखें कि आप एक जगह 1 करोड़ रुपए का मकान खरीदते हैं ओल्ड पॉपुलेशन में, वो 10 साल बाद जो है ना 2 करोड़ का होता है। आप न्यू सोसाइटी में आप 1 करोड़ का प्लॉट लेते हैं तो वो 4 साल बाद, 3 साल बाद 2 करोड़ का हो जाता है। तो मीन के वो आपको हाई पे बैक कर रही है न्यू सोसाइटी, न्यू प्रॉपर्टी, और जो ओल्ड प्रॉपर्टी है वो आपको लो पे बैक कर रही है। तो इसके अलावा पॉजिटिव प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट की और टर्म है पॉजिटिव प्रॉपर्टी। अब देखें कि न्यू प्रॉपर्टी पॉजिटिव प्रॉपर्टी है या ओल्ड प्रॉपर्टी पॉजिटिव प्रॉपर्टी। पॉजिटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? दैट प्रॉपर्टी विच गिव अस पे बैक करती है, वो प्रॉपर्टी पॉजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब देखें कि एक प्रॉपर्टी 2 साल बाद पे बैक कर रही है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2 साल बाद 2 करोड़ की हो जाती है। एक प्रॉपर्टी 10 साल बाद 2 करोड़ की होती है। मीन कि जो ओल्ड प्रॉपर्टी है उसकी ग्रोथ रेट कम है और वो ज़्यादा देर बाद जो है ना वो अप्रिशिएट होती है, तो पे बैक उसका स्लो है, इसका पे बैक हाई है न्यू प्रॉपर्टी का। तो इसलिए न्यू प्रॉपर्टी ही मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना पॉजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। पॉजिटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मुख्तसर अरसा के अंदर अपना पे बैक करे, कि अगर आपने 1 करोड़ की ली है तो वो 2 करोड़ की हो जाए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, वो वाली प्रॉपर्टी पॉजिटिव प्रॉपर्टी होती है। न्यू प्रॉपर्टी पॉजिटिव प्रॉपर्टी होती है एज कंपेयर टू द ओल्ड प्रॉपर्टी, ओल्ड इन्वेंट्री। राइट नाउ वी डिस्कस द फ्लिकिंग प्रॉपर्टी। फ्लिकिंग प्रॉपर्टी वो होती है जो जंप अप करती है। अब देखें कि आपके पास न्यू प्रॉपर्टी ज़्यादा जंप अप करती है एज कंपेयर टू ओल्ड प्रॉपर्टी। ओल्ड प्रॉपर्टी अपने एक सीक्वेंस में अपने रिदम में चल रही होती है, न्यू प्रॉपर्टी मोर जंप अप कर रही होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो फ्लिकिंग प्रॉपर्टी है रियल एस्टेट की टर्म है, वो न्यू प्रॉपर्टी ही फ्लिकिंग प्रॉपर्टी कहलाती है। और दूसरा के वेदर कास्ट। अब देखें जो न्यू प्रॉपर्टी है, न्यू सोसाइटीज़ हैं, उसका वेदर कास्ट बहुत अच्छा होता है क्योंकि उन्होंने एक मैनिपुलेट करते हैं इन्वायरमेंट को, वेदर को, एक आर्टिफिशियल वेज यूज़ करते हैं, मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं। हर सोसाइटी की कोशिश होती है कि उसकी सोसाइटी एक ग्रीन सिटी नज़र आए ताकि कस्टमर के लिए अपीलिंग हो, कस्टमर के लिए अट्रैक्टिव हो और कस्टमर के लिए फ्रेंडली भी हो।
तो इस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्री इंस्टॉल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सब्ज़ा लगाते हैं, तो जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो है ना लो होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर पॉपुलेशन। ओल्ड प्रॉपर्टी की निस्बत न्यू प्रॉपर्टी के जो आजकल न्यू सोसाइटीज़ बन रही हैं उसमें वेदर कास्ट बहुत अच्छा है, टेम्परेचर लो होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर सोसाइटीज़। और दूसरा इसके अलावा सिक्योरिटी। अब देखें जो न्यू प्रॉपर्टी है, न्यू प्रॉपर्टी में सिक्योरिटी रिस्क कम है, क्योंकि जो न्यू प्रॉपर्टी है वो आपको सराउंडिंग वॉल देती है, उसके अलावा मेन गेट देती है, उसके अलावा अपनी सेल्फ सिक्योरिटी देती है, तो वहाँ आप सेफ हैं, वहाँ आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड प्रॉपर्टी में जो आप गली मोहल्ले में लेते हैं वहाँ कोई बाउंड्री वॉल नहीं होती, वहाँ कोई गेटेड कम्युनिटी नहीं होती, इसलिए वहाँ रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं। जो एस्टेब्लिश फैमिलीज़ हैं, एस्टेब्लिश लोग हैं, वो कोशिश करते हैं कि एक एस्टेब्लिश कम्युनिटी में, एक एस्टेब्लिश सोसाइटी में न्यू प्रॉपर्टी में जाके वो इन्वेस्ट करें। इसके अलावा कम्युनिटी लिविंग आप जिस मोहल्ले में कल्चर में रह रहे होते हैं वैसी एक कल्चर चल रहा होता है, ओल्ड प्रॉपर्टी के अंदर कम्युनिटी लिविंग वो ही होती है। अब न्यू प्रॉपर्टी में आजकल जो है ना क्योंकि लोग जो बाहर से आ रहे हैं, ओवरसीज आ रहे हैं, वो न्यू प्रॉपर्टीज़ में ले रहे हैं, तो एक किस्म का उनकी कम्युनिटी लिविंग अच्छी होती है, वेल्दी होते हैं हर लिहाज से, तो उनके बच्चे भी पढ़े लिखे होते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, इसलिए उनकी कम्युनिटी बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू कि आप ओल्ड प्रॉपर्टी में जाके घर खरीदें गली मोहल्ले में, तो वहाँ कम्युनिटी आपको वही मिलती है, मोहल्ले की कम्युनिटी मिलती है, तो यहाँ आपको एक सोसाइटी की कम्युनिटी मिलती है, एक अच्छी कम्युनिटी मिलती है, पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, सोसाइटी को जो जानते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स को जो समझते हैं, वो वाली कम्युनिटी आपको मिलती है। तो इसलिए न्यू प्रॉपर्टी के अंदर कम्युनिटी लिविंग करोड़ दर्जे बेहतर है एज कंपेयर टू ओल्ड प्रॉपर्टी। तो ये था न्यू प्रॉपर्टी और ओल्ड प्रॉपर्टी के डिफरेंशिएशन। और देखें कि रिस्क फैक्टर जो है न्यू प्रॉपर्टी में ज़्यादा है। सिर्फ जो एक बैड टर्म्स है, जो बैड फैक्टर है न्यू प्रॉपर्टी के अंदर, वो रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर क्यों ज़्यादा होता है? जब कोई जो है ना मुल्क हालत जंग में जाता है तो न्यू प्रॉपर्टी क्रैश कर जाती है। जब कौमी आमदनी कम होती है, जब किसी भी नेशन की आमदनी में, नेशनल इनकम में फ़र्क पड़ता है, तो जो न्यू प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें भी फ़र्क पड़ता है। जब मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो न्यू प्रॉपर्टीज़ की भी क्रैश की पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। हर टाइम ऐसी सिचुएशन नहीं होती, सम टाइम जब जंगी हालात इस तरह की सिचुएशन, तो फिर जो है ना न्यू प्रॉपर्टी क्रैश कर जाती है। ओल्ड प्रॉपर्टी के भी रेट्स कम होते हैं, लेकिन वो उस तरह से टेक प्रिसाइज एनालिसिस अबाउट द कंस्ट्रक्शन कास्ट कि कंस्ट्रक्शन कास्ट आप देखें पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखें कि रियासत ने 10% बिल्डर के ऊपर टैक्स लगाया है, 10% जो है ना स्टील महंगा हुआ है, स्टील बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। इसके अलावा सीमेंट का बैग और जितनी भी कंस्ट्रक्शन एसेसरीज थी, मटेरियल था, सब महंगा हो गया है। तो इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कास्ट बहुत हद तक बढ़ गई है। जो घर आप बनाते थे 3,000 रुपये में, वो घर अब 5,000 उसकी कंस्ट्रक्शन कास्ट पर स्क्वायर फीट पे चली गई है। तो अब राइट नाउ कि आप एक लग्जरी घर बनाएं, एक बहुत अच्छा घर बनाएं, उसमें जो कंस्ट्रक्शन कास्ट आती है वो 4500 से 5,000 तक आती है, लग्जरी घर की जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है पर स्क्वायर फीट। अब हम सपोज करते हैं कि जो 10 मरला है, 10 मरला में हम जो एक किस्म का कवर्ड एरिया बनता है, सपोज दैट हमने कैलकुलेट किया है, तो वो कवर्ड एरिया 5,450 बनता है, जिसमें ममटी का भी कवर्ड एरिया हमने शामिल किया है। अब देखिए इसको अगर हम 4,000 से मल्टीप्लाई करें, पर स्क्वायर फीट कास्ट हम लगाते हैं, मिनिमम कास्ट लगाते हैं 4,000 रुपये, तो ये बनता है 2 करोड़ 18 लाख।
अब देखिए कि 10 मरला के घर की एक लग्जरी घर बनाने की जो कास्ट आ रही है, हमने मिनिमम कास्ट एक लग्जरी घर की मिनिमम कास्ट 4,000 पर स्क्वायर फीट लगाई है। 2,18,00,000 रुपए इसकी कास्ट आ रही है। अब देखिए कि जो राइट नाउ जो ये बना रहे हैं B1 सेक्टर के अंदर GFS7 वंडर सिटी जो है GFS7 बिल्डर वाले, तो अब देखिए कि वहाँ पर जो रेट है 55 से 60 लाख रुपया है 10 मरले का। अब 10 मरले की कास्ट ये है, तो अब इनका तकरीबन 2,18,000 वो आ गया, तो ये तकरीबन 2 करोड़ 78 लाख की जो है ना ये टोटल कास्ट बनती है कि कंस्ट्रक्शन कास्ट और प्लॉट प्राइस। तो एक लग्जरी घर बनाने की, एक अच्छा घर बनाने की ये लोग आपको दे रहे हैं 2,70 करोड़ की। अब देखें 2,70 करोड़ में दे रहे हैं, तो अब देखें कि इनका जो है एक किस्म का प्राइस है लग्जरी घर बना हुआ एज कम्पेयर टू अगर खुद बनाए तो खुद भी आपकी इतनी ही कास्ट तकरीबन पड़ जाती है। तो इस तरह से आप काफ़ी जंजाल से गुंजल से बच जाते हैं कि खुद ही सिस्टम ने कंस्ट्रक्ट करना है और हाई क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है इनकी, और इनका हर तरह से दावा है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शंस। आप अपने प्रोजेक्ट को विज़िट कर सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, मटेरियल्स को देख सकते हैं, एसेसरीज़ को देख सकते हैं कि ये कौन सी एसेसरीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं। हर चीज़ ब्रांडेड यूज़ कर रहे हैं। आपको एक लग्जरी ईंट भी अच्छे की जो ब्रिक्स है, अच्छे वाली ब्रिक्स जो है ना, हर लिहाज से एक अच्छी प्रोडक्ट आपको तैयार करके दे रहे हैं। जो A+ ग्रेड की जो प्रोडक्ट होगी वो आपको तैयार करके दे रहे हैं। अभी राइट नाउ जो A+ की जो प्राइस है मार्केट में 5,000 पर स्क्वायर फीट है, तो ये जो आपको दे रहे हैं, तो अगर आप कैलकुलेट करें 4,000 के राउंड फिगर में दे रहे हैं, तो एक अच्छी प्राइस में दे रहे हैं आपको ये इन्वेंट्री ना। तो आप इसमें इन्वेस्ट करें। फिर सबसे मज़े की बात यह है कि ये आपको इंस्टॉलमेंट्स पे दे रहे हैं, तो आप इंस्टॉलमेंट पे बाय करें, आप इसकी बुकिंग कराएं। तो मज़ीद आप मालूमात के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको इसका जो पूरा पेमेंट प्लान एंड प्रोसीजर आपको सेंड करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक्स ऑल अबाउट योर गुडनेस। अल्लाह हाफ़िज़।